मेरा नाम है किरण जैन, जलंधर से पंजाब से आया हूँ। मैंने कभी इस प्रणाली को, इस पद्धति को नहीं देखा था। मेरे गुरु महाराज ने मेरे को मजबूर किया कि आप इस पद्धति को 4-5 दिन के लिए अपनाओ, तो उनका आदेश मानकर मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तकलीफ थी? मेरे को 2-2 दिन कम से कम टॉयलेट नहीं होता था, और 4-5 आदमी का खाना खाने के बाद भी मेरे को टॉयलेट की प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा खाना खाता था। 19 दिन तक मैंने खाना तो एक टाइम खाया, लेकिन उस खाने को कम से कम मैंने 10 रोटी, चावल और बहुत सारा मूंग का पानी मैं पीता था। इतना खाने के बाद ही मेरे को टॉयलेट नहीं होती थी, और गैस बनती थी, खूब सिर पे चढ़ती थी, तो सारे शरीर में पेन होते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत हल्का महसूस किया मैंने। मेरे को एक बार भी कोई उल्टी वगैरह नहीं हुई है, और एनीमा बराबर लिया मैंने। पहले दिन तो मेरे को डरता था, नहीं लिया लगभग, और लेते ही टॉयलेट हो जाता था, पानी निकल जाता था। पानी ही निकलता था 2-3 दिन तो, लीवर सिर्फ पानी ही निकला 2 दिन तो। और उसके बाद मेरा मल निकलना शुरू हुआ, मल साफ़ हुआ पेट, और बिल्कुल हल्का महसूस हुआ मेरे को। और मेरे को कल ही पता चला नीमा लेने का सही ढंग, क्योंकि पहले इन्होंने किसी भी क्लास में ऐसा नीमा लेने का ढंग नहीं बताया। मैंने जो महसूस किया, वो लेने का ढंग इनको अवश्य बताना चाहिए, जो कि सबसे यहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा। प्रार्थना करने वाले होंठों की अपेक्षा भी अच्छे कर्म करने वाले हाथ ज़्यादा पवित्र होते हैं। लेकिन ये अच्छे कर्म हम तभी कर पाएंगे यदि हमारा तन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, और हमारा भोजन अच्छा होगा। भोजन अच्छा, आहार अच्छा तो तन अच्छा, तन अच्छा तो सोच विचार अच्छे, विचार अच्छे, सोच अच्छी तो आचार अच्छा, आचार अच्छा तो व्यवहार अच्छा। इसलिए अपनी सोच, अपना व्यवहार अच्छा करने के लिए हमें इस पद्धति को अपनाना आवश्यक है, और इसके लिए हमें इस सेंटर में आना भी आवश्यक है। तभी हम इस पद्धति को अपना पाएंगे, क्योंकि बिना गुरु के गत नहीं, और बिना शाह के पत नहीं। तो ये गुरु ही हैं जो हमें सही मार्गदर्शन दिशा दिखाएंगे, तभी हम अपने डॉक्टर खुद बन पाएंगे। ऐसा करना अनिवार्य है। जो करेंगे, अपनाएंगे, वो ही कुछ पाएंगे। नहीं तो हर किसी को ज़बरदस्ती किसी को मनाया नहीं जा सकता। सिर्फ प्यार प्रेम से उसके दिल में बात बिठानी पड़ेगी। अपने बच्चे हों, चाहे कोई अपना कोई और साथी हो, सबके दिल में सिर्फ प्यार प्रेम का एक ही रास्ता है। हम कहें लेकिन अपेक्षा ना रखें, हमारी बात माने। जो करेंगे सो ही भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ जी। नंबर बताइए अपना। मेरा फ़ोन नंबर है 9417460914। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख गुनियों का साथ, चौथा सुख अपना परिवार अपने हाथ। लोगों को क्या संदेश देंगे आप? बस सब लोग खुद जिएं और लोगों को भी जीने दें, सब प्राणी मात्र को भी जीने दें। लिव एंड लेट लिव, यही हमारा संदेश है। जितने शास्त्र पढ़ के बात निकाली दो, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख हो, सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। यही सब ग्रंथों का सार है। दूध के बारे में क्या जाना आपने? दूध के बारे में? मैं दूध को बहुत अच्छा मानता था। मैं अम्बिल के अंदर भी रोज़ शुगर की 2 गोली खाता था, ज़रूर खाता था। और शुगर का एक पेय पदार्थ है, वो भी खाता था। अम्बिल में भी हमने जैन फिलोसफी में अम्बिल आता है, जिसमें हमने बॉइल्ड खाना होता है। वो 19 दिन मैंने खाया, उससे मेरा वज़न तो कम हो गया, 70 किलो तक वज़न आ गया था। अब यहाँ वज़न तो मेरा कुछ बढ़ा है, 3-4 किलो मेरा वज़न बढ़ा है, कम नहीं हुआ। वो शायद इसलिए कि मैं बिना नमक वाला आहार किया है 19 दिन लगातार, वो भी एक टाइम। और यहाँ आने के बाद दूध के बारे में, दूध के बारे में, दूध का यहाँ से ही मेरे को पता चला है, दूध मांसाहार है। क्योंकि हर प्राणी अपनी ही माँ का दूध पीता है, और हम किसी का दूध जहाँ से मिल जाए छोड़ते नहीं, पैकेट दूध भी नहीं छोड़ते। और भी कोई मिले, बकरी तक, जहाँ तक गधी तक का दूध पीने को इंसान तैयार हो जाता है, और उसको यही लगता है ये पूरा फूड है। वास्तव में ऐसा सत्य नहीं है,
क्योंकि आज तक मैंने बिना खाने के जब तक रहा हूँ ना, मैं 30-30 दिन हर साल बिना खाने के ओनली पानी के ऊपर रहता हूँ, जिसे हवा के ऊपर कहते हैं आप लगभग। ओनली पानी पीता था, चाय जैसा पानी गर्म। और उससे क्या होता, मेरा वज़न बहुत कम हो जाता, 20 से 25 किलो वज़न कम होता। ऐसा 15 साल से कर रहा हूँ। मेरा सभी अखबारों में भी निकला था, पंजाब की पेपर्स में, मेरे पास वो उनकी फ़ोटो भी है सब। तो मैंने इतना मतलब किया था मेरी। लेकिन बाद में छोड़ के समय क्या गलती करते थे? छोड़ने के बाद यही गलती की, अनाज दबा के खाया। अनाज हम क्या करते थे, लिक्विड अनाज लेते थे, बिल्कुल पिसा हुआ, वो पानी बना के, उसका धोवन बना के वो पीते थे। बहुत ज़्यादा पीते थे। किसका? मूंग का पानी मैक्सिमम पीता था मैं। मूंग का पानी कम से कम 3 या 4 दिन मेरे को कुछ नहीं लेना, मूंग का पानी लेना है और फुल फैट वाला दूध लेना है, कम से कम 1 किलो रोज़ का, और 3 किलो कम से कम या 2 किलो कम से कम मूंग का पानी पीता था। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गया? इससे फिर से वही पेट बढ़ गया, जो 30 दिन किया था वो सारा गुड़ गोबर हो गया। मेरा पेट फिर वैसे ही हो गया और वेट भी वैसे ही हो गया, और लगभग आधे महीने 15 दिन में वेट वही आ गया 80 किलो, जो कि 60 किलो या 55 किलो था, वो 80 किलो दोबारा हो गया 15-20 दिन में। अब ये 19 दिन करने के बाद मेरा हो गया था 75 किलो। अब भी मेरा 75 किलो ही है लगभग। धन्यवाद। अभी सही क्या सीखा उपवास छोड़ने का तरीका? अब यही सीखा है कि उपवास भी छोड़ना हो तो वो भी नेचुरल विधि से, नारियल पानी से छोड़ो, या फिर ऐसा पालक का जूस वगैरह। ये 19 दिन का उपवास मैंने यहाँ पर करके आया था और पालक के जूस से ही छोड़ा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। हमेशा पहले हम लौंग घूटते थे, लौंग पीते थे, फिर उसमें दूध डाल के पीते थे, फिर उसके बाद गर्म दूध पीते थे 4 बार, उसके बाद काले चने का पानी पीते थे, मूंग का पानी पीते थे, इस तरह से उपवास छोड़ते थे। लेकिन इस यहाँ पर उपवास मैंने कैसे छोड़ा 19 दिन का, सिर्फ पालक का जूस लेके, और वो भी 11-12 बजे मिला मेरे को 1 बजे शायद मिला था। 1 बजे तक वो भी कुछ नहीं खाया था। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हाँ, किसी को हम प्यार से ऐसा मना सकते हैं, लेकिन किसी से अपेक्षा ना रखें और किसी के ऊपर गुस्सा ना हो। धन्यवाद।